Hi everyone, so we will be starting a very important topic today which is proptosis. तो proptosis होता क्या है कि जब जो eyeball है तो एक लाइन होती है विच इज़ द सुपीरियर फॉर्निक्स और जो इंफीरियर फॉर्निक्स या सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन और इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन अगर इस लाइन के बियॉन्ड आईबॉल चली जाए तो उसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस. ठीक है. तो एक्सोफ्थेल्मस का भी सिमिलर मतलब है, लेकिन एक्सोफ्थेल्मस को मोस्टली थायराइड आई डिसीज़ में जो प्रोप्टोसिस होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रोप्टोसिस टर्म इज़ फॉर एवरीथिंग. तो जो प्रोप्टोसिस है बेस्ड ऑन मतलब कि कितनी दोनों आइज को इन्वॉल्व करिए एक को, तो इट कैन बी यूनिलेटरल और बाईलेटरल, देन इट कैन बी अक्यूट, इंटरमिटेंट और पल्सेटिंग. तो कॉजेस हम करते हैं, तो कॉजेस में सबसे पहले हम यूनिलेटरल पे आते हैं. तो यूनिलेटरल में क्या है कि एक ही आँख में कोई दिक्कत है, तो जब आई बॉल बाहर की आएगी अगर उसके पीछे कोई चीज़ें अकुमुलेट हो रही है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है. कोई भी सिस्ट हो सकती है, तो डर्मोइड सिस्ट हम एक याद रख सकते हैं कंजेनिटल में. देन कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है या कोई हेमरेज हो सकती है, तो ये दोनों आएंगे ट्रोमेटिक में. देन सारी इन्फ्लेमेशन जैसे कि ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, एब्सेस एक्सेट्रा. उसके बाद है हाँ, तो जो हमारा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, इसमें जो प्रोप्टोसिस होती है ये इनिशियली यूनिलेटरल होती है, लेकिन कैवर्नस साइनस का जो इन्फेक्शन है वो दूसरी साइड पे भी चला जाता है, तो अल्टीमेटली वो बाईलेटरल बन जाती है. उसके अलावा वी कैन रिमेंबर सिस्ट ऑर्बिट में कोई भी हम पैरासिटिक सिस्ट याद रख सकते हैं. उसके अलावा कोई भी ट्यूमर, तो ट्यूमर प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या फिर मेटास्टेटिक हो सकता है. ठीक है. तो कोई भी सिस्टमिक डिसीज़ हो सकता है. थायराइड आई डिसीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अडल्ट में यूनिलेटरल और बाईलेटरल दोनों का मेजर कोर्स होता है थायराइड आई डिसीज़, और तो हम ये याद रख सकते हैं. उसके अलावा उस आई का किसी भी एक्स्ट्रा मसल का पैरालिसिस. तो हमें कोई भी इनमें से 4-5 याद करने हैं. सो वी कैन रिमेंबर सिस्ट, हेमरेज, फॉरेन बॉडी, सेल्यूलाइटिस, एब्सेस, या फिर जैसे पहले सिस्ट डर्मोइड सिस्ट वो कंजेनिटल थी, तो पैरासिटिक सिस्ट हो सकती है, देन ट्यूमर हो सकता है, थायराइड आई डिसीज़ आएगा सिस्टमिक में, पैरालिसिस. तो जब हम बाईलेटरल में आते हैं उसमें भी जैसे उसमें कंजेनिटल था हमारा डर्मोइड सिस्ट, इसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंटल मेथड क्रेनियोफेशियल डिस्टोसिस. उसके अलावा कोई भी ऑस्टियोपैथी हो सकती है जैसे कि रिकेट्स या एक्रोमेगैली. उसमें इन्फ्लेमेशन थी सेल्यूलाइटिस, एब्सेस या CST. इसमें भी CST आएगा और मिकुलिक सिंड्रोम. देन ट्यूमर्स कोई भी हो सकता है. एंडोक्राइन में थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है. सिस्टमिक में कुछ इसमें भी अमाइलोडोसिस लिख सकते हैं हम, जेंथोमेटोसिस लिख सकते हैं. जो मोस्ट कॉमन कोज है बाईलेटरल का, बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा होता है और ल्यूकेमिया होता है, और अडल्ट में थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी होता है. और जो यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस का बच्चों में मोस्ट कॉमन कोज होता है ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, और अडल्ट में थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी. तो ये 4 तो याद करने हैं. तो ये थे हमारे यूनिलेटरल और बाईलेटरल के कोर्सेस. देन वी हैव अक्यूट, इंटरमिटेंट एंड पल्सेटाइल. तो जो अक्यूट है मतलब एकदम से हो गया, तो एकदम से क्या होता है, वी कैन रिमेंबर फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल ऑर्बिटल वॉल और हेमरेज. तो फ्रैक्चर और हेमरेज, तो इसको हम AFH से याद कर सकते हैं, अक्यूट, फ्रैक्चर, हेमरेज. देन इंटरमिटेंट, तो इंटरमिटेंट है कि खुद ही आता है खुद ही ख़त्म हो जाता है. तो ये क्या है, इसी का ही हम याद करेंगे. हेमरेज में इधर क्या होगा, अगर रिकरेंट ऑर्बिटल हेमरेज है तो रिकरेंट प्रोप्टोसिस होगी, या फिर कोई हाईली वेस्कुलर ट्यूमर है. ठीक है. तो इट इज़ IVH. ठीक है. इंटरमिटेंट, वेस्कुलर ट्यूमर और हेमरेज रिकरेंट. फिर पल्सेटाइल, तो पल्सेटाइल है वेस्कुलर लीजन, अगर कोई पल्सेटाइल है जैसे कि CCF होता है, या फिर अगर सेरिब्रल पल्सेशन ट्रांसमिट हो रही है, कब होगी, अगर ऑर्बिटल रूफ की डेफिशिएंसी है, तो वो हो सकती है मेनिंगोसील में, या फिर कोई ट्रोमेटिक या ऑपरेटिव हाइएटस बन जाए. तो ये कॉजेस है प्रोप्टोसिस के, द वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर टू नो.
फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन पे। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्लिनिकली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पूछेंगे कि कब शुरू हुई थी, नेचर क्या था, प्रोग्रेशन क्या था, बाकी साइन और सिम्टम क्या है, सिस्टमिक सिम्टम्स क्या है। उसके अलावा हम लोकली शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोप्टोसिस को सूडो प्रोप्टोसिस से डिफ्रेंशिएट करना है। सूडो प्रोप्टोसिस क्या होता है कि जब एक आई हमें सिर्फ अपीयर कर रही है कि वो प्रोप्टोस्ड है, लेकिन असलियत में कोई फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये क्या आता है, या तो जो आई है वो खुद ही बड़ी है तो हमें लग रहा है कि बाहर निकली हुई है, जैसे कि बुफ्थेल्मोस, या फिर मायोपिया में उसकी एक्सियल लेंथ बढ़ गई है, या फिर अपर लिड की रिट्रैक्शन है, या फिर जो दूसरी आई है वो एनोफ्थेल्मोस है, वो अंदर की तरफ गई हुई है। तो ये दो मतलब चीज़ें हो सकते हैं सूडो प्रोप्टोसिस में। उसके बाद हमें चेक करना है कि प्रोप्टोसिस यूनिलेटरल है, बाईलेटरल है, स्कल की शेप नोट करनी है, और एक्सियल है या एक्सेंट्रिक है ये देखना है। तो एक्सियल मोस्टली इंट्राकोनल मासेस या फिर थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी में होता है, और जो एक्सेंट्रिक है वो एक्स्ट्राकोनल मासेस, मतलब जो बाहर मास है आई के उसकी वजह से होता है। तो हम अगर मीडियली शुरू करें तो मीडियली एथमोइड साइनस होता है, तो उसमें अगर कोई ट्यूमर है। लेटरली लेक्राइमल ग्लैंड है तो अगर वो एनलार्ज हो गया। सुपीरियरली फ्रंटल सैक है तो अगर उसमें म्यूकोसील आ गई। इन्फीरियरली मैक्सिलरी साइनस है। तो मीडियली, सुपीरियरली, इन्फीरियरली तो हमें 3 साइनस के ट्यूमर और म्यूकोसील लिखनी है, और लेटरली लेक्राइमल ग्लैंड की एनलार्जमेंट लिखनी है। तो इंस्पेक्शन में हमने ये देख लिया। पल्पेशन में हम देखेंगे कि जो ग्लोब है, ग्लोब की पीछे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही। तो रेट्रो कैसे होगा कि अगर रेजिस्टेंस मिल रही है हमें जब हम ग्लोब को पीछे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो मतलब कोई सॉलिड ट्यूमर है। अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है मतलब कि सॉफ्ट या फिर वेस्कुलर ट्यूमर है। उसके अलावा हम फ्रैक्चर को रूल आउट करने के लिए ऑर्बिटल रिम की पैल्पेशन करते हैं, और कोई मास को लोकलाइज करते हैं। वेस्कुलर ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए ऑर्बिटल थ्रिल देखते हैं। इन्फ्लेमेशन देखते हैं फिर पैरानेजल साइनस की एनोमली या कोई भी डिजीज़ उनका, और रीजनल लिम्फ नोड देखेंगे इन्फेक्शन या नियोप्लाजिया को रूल आउट करने के लिए। तो पैल्पेशन हो गया। उसके बाद ऑस्कल्टेशन आती है। ऑस्कल्टेशन में हम वेस्कुलर कम्युनिकेशन को ही रूल आउट करते हैं, जैसे कि CCF होता है। और उसके बाद आते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन। उससे हमें एंटीरियर ऑर्बिटल लीजन्स देख सकते हैं। विजुअल एक्विटी चेक करेंगे, फिर प्यूपिल का रिएक्शन चेक करेंगे। अगर मार्कस कन प्यूपिल है मतलब ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन हो रही है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इंस्पेक्शन में डिफ्रेंशिएट किया, बाकी सारी चीज़ें देखी, टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस देखा, पैल्पेशन की, ऑस्कल्टेशन की। उसके बाद हम आ गए ट्रांस इल्यूमिनेशन, विजुअल एक्विटी और प्यूपिल रिएक्शन पे। नाउ कमिंग टू फंडोस्कोपी। तो फंडोस्कोपी करेंगे हम, ऑक्यूलर मोटिलिटी का चेक करेंगे और एक्सोफ्थेल्मोमेट्री करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा, हम क्वांटिटेटिव टेस्ट है तो पता चल जाएगा कि कितने डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर दोनों आइस में 2 mm से ज़्यादा का डिफरेंस है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो कौन सा कॉमनली यूज़ होता है, हर्टल्स एक्सोफ्थेल्मोमीटर, ठीक है, हर्टल एक्सोफ्थेल्मोमीटर। उसके अलावा हम पेरीमेट्री भी करते हैं। तो हमें 10 चीज़ें याद रखनी है इसकी लोकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे अगर और कोई साइन वगैरह है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इमेजिंग टेक्निक करेंगे। इमेजिंग में हम एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI सब कुछ करेंगे डिपेंडिंग ऑन हमारा DD क्या है। इन्वेजिव प्रोसीजर तो पहले किए जाते थे, लेकिन अभी मतलब इमेजिंग जो नॉन इन्वेजिव है वही की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे बायोप्सी वगैरह लेने के लिए। तो प्रोप्टोसिस में हमें यही करना है, पहले तो डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, देन उन सबके कॉजेज़, इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री, लोकल इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन और इमेजिंग टेक्निक, एंड लास्ट में हिस्टोपैथोलॉजी। So that was all about proptosis.